देखो फिजिक्स में हम लोगों ने LCR परिपथ, इन तीनों में से R, C और L तीनों परिपथ कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा सा उसको याद करते हैं। देखो सबसे पहले R परिपथ, उसके बाद C, फिर L। कलांतर बस याद रखना बोला था। कलांतर इसमें क्या होते हैं, दोनों समान कला में, दोनों क्या होते हैं, समान कला, मतलब फाई इज इक्वल टू मिल जाता है हमें 0। इस पर कलांतर क्या मिलता है, फाई इज इक्वल टू पाई/2। अब माइनस में रहता है इसलिए क्या होता है, ये अग्रगामी। सी परिपथ में अग्रगामी, एल परिपथ में क्या होता है, पाई/2 पश्चगामी। ये तीनों याद है। आर परिपथ में धारा और वोल्टता समान कला में, इसमें सी परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी, एल परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी। क्लियर। अब इसी के बेस पर जो 3 परिपथ है उनको पढ़ना है। देखो एल सी आर से बना है, एल परिपथ अलग बनेगा, सी परिपथ अलग बनेगा, आर परिपथ अलग बनेगा। 3 परिपथ कंप्लीट। उसके बाद इन्हीं तीनों से कॉम्बिनेशन वाला बनेगा, मतलब पहला एल सी बनेगा, फिर सी आर बनेगा और एल आर बनेगा। एल सी, सी आर, एल आर। उसके बाद लास्ट में पूरे का एक साथ एल सी आर बनेगा। तो तीनों तो अलग अलग पढ़ लिए, अब कॉम्बिनेशन 2 वाला देखते हैं। आर सी परिपथ, थर्ड ना, आर सी परिपथ मतलब ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें क्या हो, आर सी लगा हो, आर सी। चलो इसके लिए भी चित्र बनाएं। अब यहाँ पर बताओ आर जोड़ना है कि सी जोड़ना है। ऐसी परिपथ सब में बना है ना, लेकिन एल परिपथ था तो एल जोड़े थे, सी परिपथ था तो सी जोड़े थे और आर में आर जोड़े थे। लेकिन यहाँ पर अब आर और सी दोनों हैं तो दोनों ही जोड़ना पड़ेगा, आर और सी। तो जोड़े, ये वाला हो गया हमारा आर और ये हो गया संधारित्र सी। तो दोनों के बीच विभवांतर होगा क्या, ये वी आर होगा इनके मध्य और इसके मध्य वी सी होगा। यहाँ पर मिल जाएगा हमें वोल्टता का समीकरण वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से फ्लो होगा करंट। बना लिए पूरा सर्किट, सरल है। देखो आर परिपथ में सिर्फ आर जोड़े थे, सी में सी और एल में एल। तो यहाँ पर आर सी 2 बार जुड़ा है, मतलब एक बार आर जुड़े है और एक बार सी। तो आर जोड़े और सी जोड़े, इनके मध्य विभवांतर निकलता है वी आर और वी सी। हो गया बस। तो थ्योरी एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, मतलब एसी, एसी हुआ अल्टरनेटिंग करंट, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक प्रतिरोध आर और एक संधारित्र सी। कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, बस वही लिख देना। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ आर संधारित्र माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ आर प्रतिरोध और संधारित्र सी एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले का लिख रहा हूँ, बाकी का लिख देना। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध आर तथा संधारित्र सी कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। तब किसी क्षण क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, यही निकालते हैं ना हर बार, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। अब बताओ प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या बनता है। V इज इक्वल टू जानते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हर बार इक्वेशन फर्स्ट ही देते हैं, इस बार दे देते हैं फर्स्ट। हो गया। अब देखो यदि हम लोगों ने क्या किया, इनके मध्य मतलब इनमें करंट फ्लो की, धारा प्रवाहित किया, तो आर के मध्य क्या होगा, विभवांतर वी आर, सी के मध्य विभवांतर वी सी। आर व सी के मध्य क्या होगा, विभवांतर, विभवांतर क्या निकलेगा। देखो आर के मध्य विभवांतर है, विभवांतर को किससे लेते हैं, वी से। तो आर के मध्य इसलिए वी आर, क्योंकि सी के मध्य तो वी सी होगा। अगर मैंने आर नहीं लिया मान लो, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। पता कौन सा चल रहा है, किसका आर का है और कौन सा सी का, इसलिए आर के मध्य है तो वी आर, सी के मध्य इसलिए वी सी लिए। हो गया। अब देखो वी बराबर जानते हो क्या होता है, आई इंटू
आर, ये लिखते हैं ना। तो V यहाँ पर कौन है, V आर लिए, हो गया। अब I धारा तो सेम है, धारा का धारा ही रहेगा, इनटू R की जगह R ही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, R। देखो R मतलब जो प्रतिरोध लगा है वो है, तो यहाँ भी I ही होगा, इनटू अब बताओ R की जगह क्या आएगा, R की जगह क्या आएगा, C लिखें। तो वैसे में तो कहाँ बना, संधारित्र हो जाएगा। देखो R क्या रहता है यहाँ पर, प्रतिरोध रहता है, तो ये R लिखे, R के मध्य क्या है, ये R प्रतिरोध ही है, तो प्रतिरोध लिखे। अब जब C लगा रहता है तो प्रतिरोध क्या होता है, ये जीटा C बताया था, जीटा C। जब प्रतिरोध लगा रहता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों में से किसी दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डलता है तो क्या कहलाता है, वो प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिघात। तो क्या है यहाँ पर, C लगा है मतलब संधारित्री प्रतिघात हुआ, R और L लगा रहता तो प्रेरकी प्रतिघात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं लगा है ना, एक ही नहीं लगा है, क्योंकि R और C दो बार लगा है, तो इसलिए क्या लिए यहाँ पर, जीटा C लिए। हुआ क्लियर, क्योंकि जीटा C ही लेते हैं, अगर R रहता तो जीटा L ले लेते। क्लियर हुआ, क्योंकि दो के द्वारा डल गया इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, प्रतिघात का यूज़ करेंगे। निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिणामी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसका निष्कर्ष निकाल, ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड। निष्कर्ष पता करें। निष्कर्ष दो प्रकार से निकलेगा क्या, जैसे हर बार निष्कर्ष लिखे हैं। R परिपथ में क्या होता है, धारा वोल्टता समान कला में, C परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर देखो R लगा है तो दो प्रकार से निकलेगा। एक पहला, R परिपथ में धारा वोल्टता से क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री अग्र, अरे नहीं कहाँ, ये इसमें अग्र नहीं आएगा ना, ये तो समान कला, धारा वोल्टता क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। R परिपथ में धारा और वोल्टता समान कला में होते हैं। दूसरा, अब एक परिपथ और लगा है C परिपथ में धारा मतलब I वोल्टता V से क्या होता है, π/2 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री अग्रगामी की पश्चगामी होगा। इसमें अग्रगामी, C परिपथ में अग्रगामी होता है ना, अग्रगामी होता है, समझ आया। C परिपथ में क्या होगा, अग्रगामी होगा। चलो अब इसके लिए कल आरेख बनाना पड़ेगा पहले, तभी इसके मध्य क्या निकाल पाएंगे, जो वोल्टता है वो निकलेगा। चलो कल आरेख बनाएं। इसके नहीं है, चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। चलो ये हो गया कला आरेख। देखो कला आरेख तो बनाए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, R परिपथ है और C परिपथ है, तो पहला तो दोनों समान कला में होंगे, और एक क्या है, अग्रगामी। तो अग्रगामी के लिए नीचे बनाते हैं, ये बन गया नीचे की ओर। एक और, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, ये हो गया। चलो अब यहाँ से हमें करंट और वोल्टेज दोनों ले जाना पड़ेगा, करंट और वोल्टेज दोनों ले जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, वोल्टता आएगा V। देखो C परिपथ में क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी, अग्रगामी मतलब नीचे की ओर बनाए तो नीचे आया अग्रगामी में। अब ध्यान देना, वोल्टता इसलिए नीचे बनाए ना, नहीं तो ऊपर मत बना देना। अब R परिपथ में धारा वोल्टता से क्या होते हैं, समान कला में, समान कला में। तो ये हो गया धारा, ये हमारा क्या है, धारा I प्रवाहित हो रही है, I। अब वोल्टता क्या है, समान कला में, तो ये हो गया धारा
और इसी पर क्या आएगा वोल्टता, मतलब VC। दोनों क्या है समान कला में। ये इस प्रकार से सिंपल सा ग्राफ बनाए थे ना, किसमें, R परिपथ में। ये था R और ये मतलब R परिपथ के लिए वोल्टता और ये धारा। तो इस दोनों को ऐसे बना दिए थे, V और I बनाए थे। तो यहाँ पर भी, अरे सॉरी, ये VR होगा ना, VC कहाँ है। धारा वोल्टता दोनों क्या है समान कला में है, हुआ समान कला में। अब ध्यान देना, C परिपथ में क्या रहता है 90 डिग्री अग्रगामी। तो यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये तो I हुआ, I है, 90 डिग्री क्या बनेगा अग्रगामी बनेगा। देखो ये I हुआ मतलब धारा से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी। ये धारा है, धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी। तो अग्रगामी मतलब इस तरफ आएगा, तो ये इस प्रकार से, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा π/2 बनेगा, π/2। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा VC। देखो VC और I मतलब धारा और वोल्टता के मध्य क्या है π/2 का कलांतर, और नीचे है इसलिए अग्रगामी का कलांतर आया, अग्रगामी का कलांतर हो गया। अब यहीं पर क्या मिलेगा, इसका शिखर मान मिलेगा। चलो समझ गए ना कैसे कैसे हुआ। देखो VR और I धारा और वोल्टता R परिपथ में क्या है समान कला में। अब दूसरा में C परिपथ में धारा वोल्टता से क्या है 90 डिग्री अग्रगामी। तो ये हो गया I और ये वोल्टता मतलब धारा और वोल्टता, इन दोनों के मध्य देखो डिग्री कितना है π/2, 90 डिग्री अग्रगामी। चलो क्लियर हुआ, समझ में आया। अब निकालते हैं इसका वोल्टता, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता। चलो परिणामी वोल्टता, यहाँ पर देखो इसमें हमें एक त्रिभुज तो दिख रहा है क्या। अगर डायरेक्ट इस V को यहाँ से मिला दिए, इस तरह से मिलाए तो एक त्रिभुज मिल जाएगा। देखो क्योंकि हमें निकालना किसके बीच है VR और VC के मध्य परिणामी वोल्टता। वोल्टता कितना बार है, एक है VR और एक है VC, यही है ना। तो इनके बीच परिणामी निकालना है तो दोनों में संबंध होना चाहिए। तो VR और VC इसको ऐसे मिला सकते हैं, मिलाना मत ना, ऐसे ही मिला रहा हूँ मैं बताने के लिए। देखो VR और VC ये हुआ। अब ये एक त्रिभुज बन गया क्या, ये एक त्रिभुज बना। तो त्रिभुज में हम लोग क्या ले सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर बनता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण तो ये भुजा दिख रही है क्या, ये वाला भुजा। तो कर्ण में क्या आएगा V और वोल्टता ही लेते हैं तो V का स्क्वायर। परिणामी निकाल रहे हैं ना, परिणामी क्या निकाल रहे हैं वोल्टता, वोल्टता मतलब V ही आएगा। अब लंब कौन सा बनेगा, देखो लंब कौन सा बनेगा, लंब तो ये रहता है क्या और ये आधार बनेगा। तो लंब क्या है VC उसका स्क्वायर प्लस आधार VR का स्क्वायर हो गया। अब पूरे का वैल्यू पुट कर देते हैं, कहाँ से, इक्वेशन 2 और 3 से। तो ये हो गया V का स्क्वायर इज इक्वल टू VC का मान देखो I इंटू जीटा सी, I इंटू जीटा सी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगा दो, प्लस में VR I इंटू आर, I इंटू आर इसका भी स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, I का स्क्वायर इंटू जीटा सी का स्क्वायर प्लस I का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर होगा। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, I बाहर कर देते हैं, I का स्क्वायर बाहर, क्या बचा जीटा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा। अब स्क्वायर है, पक्षांतर करेंगे तब क्या बन सकता है, रूट बनेगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे का रूट I का स्क्वायर इंटू जीटा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग स्क्वायर से ये रूट काट सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कटा है, ऐसे मत काट देना। इस वाले से ये भी कटा, इस वाले से ये भी कटा। अगर यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर ऐसे रहता तब इसको काट सकते थे, अभी नहीं काटना। पूरे का स्क्वायर रहता तभी कट पाता, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है तब कट जाता आराम से। तो फिलहाल इसका कटेगा, तो V इज इक्वल टू I बाहर आएगा क्या रूट से, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर कर दिया। फिर इसका रूट बचा है ना, अभी बताया था, जीटा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये निकल गया।
अब ये जानते हो जीटा सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, जीटा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। वैल्यू पुट करो फिर से, v इज इक्वल टू आई, फिर जीटा सी की जगह 1/ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर और ये पूरे का रूट आ गया। यही क्या है हमारा वोल्टता, परिणामी वोल्टता। निकालिए, परिणामी वोल्टता निकल गया। अब परिणामी वोल्टता के बाद इसको कौन सा समीकरण, हाँ इसको समीकरण नाम दे देना 4। अब परिणामी वोल्टता तो निकल गया, अब प्रतिरोध भी निकालने क्या। हाँ यहाँ पर बताओ प्रतिरोध आएगा कि प्रतिबाधा आएगा। इस बार प्रतिबाधा आएगा। देखो जब एक ही प्रतिरोध जुड़ा रहता तब उसको प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन संधारित्र, प्रेरक कुंडली या तो प्रतिरोध, तीनों में से किसी दो के द्वारा या तीनों के द्वारा क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डलता है, तब उसको डायरेक्ट प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिरोध नहीं बोलते। हो गया ना। तो इस बार क्या निकलेगा, प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधा। चलो देखो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे इस बार, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा देखो R इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, V/I। तो यहाँ पर R की जगह इस बार क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू V/I। क्योंकि हम लोग दो के द्वारा निकाल रहे हैं R और C, तो प्रतिबाधा बन जाएगा। तो ऐसे करो, V/I को नीचे लेकर आओ, क्योंकि इसके साथ इंटू में है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। V/I क्या बचा, 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये निकला। इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, Z हो गया। तो क्या बचा, 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस में निकल गया R का स्क्वायर। ये लो, ये भी निकल गया प्रतिबाधा। अब बचा कलांतर। चलो कलांतर, कलांतर किससे निकालोगे, tan से ना, tan phi का यूज़ करोगे। चलो कलांतर के लिए निकालो tan phi। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब किसको लिए थे, लंब किसको लिए थे, VC, और आधार VR, VC/VR। तो मान रख दो tan phi, इसका मान क्या रखे थे, I इंटू VC की जगह जीटा C, I इंटू R होता है तो जीटा C आया, V का I इंटू R ये निकाले थे। तो I से I कटा, तो यहाँ से डायरेक्ट करो, phi हमें चाहिए जीटा C/R, tan को पक्षांतर कर दो, बन जाएगा tan इनवर्स। तो क्या बचा, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स जीटा C/R। ये phi भी निकालिए, चाहो तो इसका मान रख सकते हो ना, tan इनवर्स 1/ओमेगा/C R हो जाएगा। इसका मान रखे, जीटा C का 1/ओमेगा/C डिवाइड में R है, इसको नीचे लेकर आओ, बन गया। अब यहाँ से धारा भी निकाल सकते हो क्या, I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R, लेकिन यहाँ पर I बराबर V/Z लेंगे, क्योंकि Z प्रतिबाधा, R क्या रहता है, प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, प्रतिबाधा, इसलिए आ जाएगा। और कौन सा प्रतिबाधा लगा है, RC, तो ये RC। तो I इज इक्वल टू V/Z, RC का मान क्या निकालिए, 1/ओमेगा/C का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। ये लो पूरा वैल्यू फाइंड कर लिए, ये हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन 5, ये हो गया 6 और ये 7। चलो कंप्लीट। अब कल इसके बाद वाला प्रतिरोध देखते हैं।